उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जीन्स वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक बयान पर बवाल है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में घेरा तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने चिट्ठी थमा दी। तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। तो इस बयान की गूंज संसद में भी दिखाई दी, उसे लेकर खिलाफत संसद में दिखाई दी, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों के जबरदस्त रिएक्शंस हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं तीरथ सिंह रावत ने ऐसा क्या कहा जिस पर उनकी इतनी आलोचना हो रही है। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? तो संस्कार पहनावे से तय हो रहे हैं, विचारों से नहीं। इस बात को लेकर आलोचना के स्वर अलग अलग जगह सुनाई दिए, लेकिन सबसे मजबूती से राज्यसभा में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को रखा। Early reports suggest that the proportion of COVID-19 deaths attributed to air pollution exposure ranging from 7% to 33%. It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. 22 of our cities out of 30 most polluted cities in the world are in the country. Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being gair sanskari. Come to this. तो एक तंज यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से उन्होंने दिल्ली के दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राजधानी होने की बात की, और लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की बजाय नेताओं का ध्यान है महिलाओं के कपड़ों की तरफ। आज तक ने प्रियंका चतुर्वेदी से खास बात की। ये हम हैं, हम सांसद हैं, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा पहनावा है, और कभी रिप जीन्स भी होता है, तो कृपया हमें जज करना बंद करें। और कभी साड़ी भी होता है। साड़ी काफी समय होता है, पर रिप जीन्स भी होता है, पर इसका सर्टिफिकेट देना चुने हुए मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को देना बंद करें। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने ट्वीट भी किया है और पार्लियामेंट में भी उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। प्रियंका, काफी आप मन से क्रोधित भी थी कि बार बार हजारों बार पहनावे पे टिप्पणी जरूर होती है। एक तो आई डिड अ वेरी बैड जॉब ऑफ व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू, बट आई मस्ट से वन थिंग, मैसेज बहुत स्पष्ट है कि आप हर बार महिलाओं को लेकर जजमेंटल जो एटीट्यूड है कि आप बताएंगे क्या उनके संस्कार हैं, क्या संस्कार वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्या वो पहनावा हो सकता है उनका, वो साड़ी पहने या वो जीन्स पहने, ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें। खास करके क्योंकि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, जहां पर महिलाओं पे उत्पीड़न होता है, उसके बारे में चिंता करने की बजाय को जजमेंटल एटीट्यूड दिया जाता है। और जिस तरह से रिप्ड जीन्स की बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे लगातार इस पे टिप्पणी तमाम महिलाएं कर रही हैं और सभी स्ट्रीम्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जोड़िए तो जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो भी कहीं पहनावे से लोगों को जज करना और उसके बाद महिलाओं को हमेशा कसौटी पे रखता है। और देखिए, दुख इस बात का होता है कि ये सारे मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, हमने चुप्पी बांध रखते हैं। सम्मान की लड़ाई करें तो वो चुप रहते हैं, हम अपनी सुरक्षा की बात करें तो ये चुप रहते हैं, और जब आकर ये ऐसे जजमेंटल कमेंट्स मारते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता है कि आप उनके मुद्दों को तो बात नहीं करें, वो दरकिनार कर उनको संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या संस्कार सिर्फ हम ही पढ़ा सकते हैं? संस्कृति का जिम्मेदारी पुरुषों में नहीं है? तो वो रोज आकर धोती पहना करें। हम भी कहेंगे संस्कार वो धोती पहनने से होते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि रिप्ड जीन्स, जैसे मैंने बात की प्रणीत कौर से भी, एक फैशन स्टेटमेंट है, तमाम महिलाएं पहनती हैं, हम और आप भी पहनते हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जजमेंट करना कि एक महिला अगर रिप जीन्स पहनी है वो बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है, वो एक अच्छी महिला नहीं है, ये जजमेंट देने की जिम्मेदारी किसने आपको दी है? और रोज रोज इस तरीके की बयानबाजी करना, मैं मानती हूँ कि इसको कॉल आउट करना जरूरी है, इसलिए आज मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दिया। जी, आप साड़ी ऐसे पहने हैं, साड़ी वैसे क्यों नहीं पहने, आप पीली साड़ी क्यों पहने, लाल क्यों नहीं पहने, आपने पिन क्यों नहीं लगाया है, आपके प्लीट्स क्यों ठीक नहीं है, आप कहाँ किस हद तक जाएंगे हमें जज करने को? किस तरह के जजमेंट्स हम लोग ने सुने हैं जिंदगी भर, इस तरह के जजमेंट्स। टाइट, टॉप ज्यादा टाइट है, टॉप ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा ढीला है, छोटे कपड़े हैं, लंबे कपड़े हैं, टाइट कपड़े हैं। आई मीन कोई कहीं तो गरिमा रखिए, एक महिला को निर्णय लेने का मौका दीजिए, वो क्या पहनकर जाती है, उनकी शरीर है, उनको क्या पहनना है। हाउ कैन यू सिट एंड जज दैट? दैट इज माई एंटायर प्रॉब्लम। आई विल नॉट वांट माई डॉटर, मेरी बेटी इस माहौल में पली बड़ी है कि जहां पे उसको टोटल फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कि इस तरीके का जजमेंटल एटीट्यूड अगर आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो पूरा मैस्कुलिन नेचर है वो वापस उभर कर आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रियंका चतुर्वेदी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।